क्वेश्चन लिखो सबसे पहले, फाइंड द पीएच, फाइंड द पीएच। देखो आज कोऑपरेट कर लेना, मैं तुम्हारे साथ रोज करता हूँ, आज कर लेना, ठीक। फाइंड द पीएच और ढंग के आंसर देना। फाइंड द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन containing 0.1 molar acetic acid and 0.5 molar HCl Ka of acetic acid given है 1.8 into 10 raised to power -5। सबसे पहले क्या करना है, केस को पहचानना है। अल्फा से पहले क्या करना है, केस को पहचानना है। केस कौन सा है, तो सबसे पहला स्टेप क्या हो गया, केस कौन सा बना है मेरा, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक एसिड। तो अगर मुझे केस पता चल गया, उसके अंदर हमने दो चीजें पढ़ी थी, ठीक है, दो चीजें थी। वहां पर हमारा एक फॉर्मूला बना था, फॉर्मूले की बात नहीं कर रहा, वहां पर हमने एक सबसे पहले जो फॉर्मूला लगाना ना लगाओ, सबसे पहले क्या करना है, अल्फा को चेक। अगर अल्फा को चेक कर लिया और वो 5% से कम आ रहा है, ठीक है, 5% से क्या आ रहा है, कम आ रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, तब तो बहुत आसानी से हो जाएगा, ठीक है। तो वो सारी नेग्लेक्शन वर्क कर जाती है, फिर मेरा ये वाला भी ठीक हो जाती है नेग्लेक्शन, और जो सी अल्फा है वो भी इससे छोटा हो जाता है, और एंड में मेरा अल्फा क्या बन जाता है, के ए बाय C2, ठीक है। तो यहाँ पर हमें इनडायरेक्टली क्या करना है, अल्फा को पहले चेक कर लो क्या आ रहा है, ये बता दो मुझे कितना बन रहा है। अगर खाली मेरा ये वाला होता, ध्यान से देखो, अगर खाली ये होता फिर अल्फा की वैल्यू में क्या निकालता, अगर खाली ये होता अंडर रूट के बाय सी, समझ गए, करो करो। ठीक है, चलो मैं ये वाला करवा देता हूँ, ध्यान से देखो। अल्फा मेरा क्या आएगा, के बाय C2, ठीक है। तो मेरा के कितना है, 1.8 इंटू 10 रेज टू पावर -5 बाय C2 कितना है 0.5, 0.5 को 1/2 लिख दो, ये कितना बन जाएगा 3.6 इंटू 10 रेज टू पावर -5। अगर मैं इसकी परसेंटेज निकालना चाहता हूँ, ठीक है, परसेंटेज के लिए मुझे 100 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना बन जाएगा 10 रेज टू पावर -3, ठीक है, मल्टीप्लाई किया, तो ये मेरा कितना बन गया, अराउंड 0.0036, ये बनेगा। ये 5% से छोटा है, दिख रहा है, सबको दिख रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, हम यहाँ पर अल्फा को क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट, मतलब हम तो आधा काम कर भी चुके हैं, हम तो आधा रास्ता निकल चुके, अल्फा निकाल चुके, तो हमने सही किया, जो भी किया हमारा रास्ता बिल्कुल सही था। अब ये अगर हमारा निकल गया है तो हमारा कुछ काम बचा ही नहीं ज्यादा, तो मुझे क्या करना है, अल्फा निकल चुका है, मुझे H+ जो आता था वो कितना आता था, पूरा लिख लेते हैं अभी, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, इतना भी शॉर्टकट ना लगाओ, कई बार दिक्कत दे सकता है। C अल्फा प्लस C2 था, याद करो अपने नोट्स में देख लो, ठीक है, इसलिए कह रहा हूँ पढ़ के आना। C की वैल्यू पुट करो, कितनी बनेगी 0.1, अल्फा कितना है 3.6 इंटू 10 रेज टू पावर -3 नहीं -5, ये तो परसेंटेज है, ठीक है, ये मेरा क्या है, परसेंटेज है, मुझे फ्रैक्शन लेना है, तो ये बनेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दिस प्लस C2 कितना है 0.5। अब मुझे दिख रहा है कि इसके सामने कुछ औकात नहीं है, तो अब नेग्लेक्ट कर दो, ठीक है, मतलब ऐसा भी शॉर्टकट आगे यूज करोगे, लेकिन अभी धीरे धीरे सीखेंगे वो। यहाँ पर मुझे साफ साफ दिख रहा है इसके सामने कुछ औकात नहीं है, जो ऐड कर सकते हैं कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ऐड करने के बाद भी तुम्हें पता चल जाए कोई फायदा नहीं हुआ। तो मेरा H+ कितना आ गया 0.5, तो मेरी pH कितनी हो जाएगी -log(0.5), तो आंसर ही मेरा आ गया, जो भी आएगा उसको सॉल्व करें, ठीक है, क्या आ जाएगा 0.3, तो आंसर आ गया मेरा 0.3। अब देखो, ये तो अभी तुम सीख रहे हो, जब तुम प्रो हो जाओगे इसमें तुम्हें कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, साइड में जाके बस अल्फा को निकालने के लिए 1 सेकंड में लग गया, तुमने क्या लिखना है 1.8 इंटू 10⁻⁵ डिवाइड बाय क्या होगा 0.5, यहीं से तुम्हें दिख जाएगा 5% छोटा है, फिर तुम्हारा सीधा क्या लग जाएगा H+ क्या हो जाएगा C अल्फा प्लस C2, यहाँ पर भी दिख जाएगा बहुत छोटा आ रहा है माइंड में, एंड इन द एंड तुम्हारा क्या आ जाएगा 0.5, तुम्हारा इतने से में क्वेश्चन हो जाएगा। अभी तो मैंने सारा लिखा है, सीख रहे हो, जब प्रो हो जाओगे इसमें तो तुम्हें कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, लेकिन तुम्हें बस समझ आना चाहिए कि मुझे कहाँ पर लगाना है कहाँ पर नहीं लगाना।
समझ गए? तो कोई बात नहीं, जिसको अभी शॉर्टकट में दिक्कत आती है वो तो धीरे धीरे सीख ही जाओगे। बाकी अभी मैंने जो करवाया है इतना छोटा भी नहीं करवाया, ज्यादा बड़ा भी नहीं करवाया, मतलब कि हर चीज का एक्सप्लेन कर दिए। ठीक है, सीधा ये ना सोचा करो H प्लस सीधा C2 से आएगा, हो सकता है कि भाई ये Cl5 कुछ औकात आ जाए इसके बराबर में, तो इसलिए ये लिख लिया करो। यहाँ पर खुद ही तुम्हें दिख जाए कुछ औकात नहीं है, अपने आप कैंसिल आउट हो गया। अगला क्वेश्चन करें, चलो अगला करते हैं। सबने नोट कर लिया? चलो बढ़िया। अब अगला पक्का ना गोरांगी? डन, ठीक। अगला क्वेश्चन है, फाइंड द पीएच, फाइंड द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन obtained by mixing 0.1 molar 100 ml acetic acid and 0.1 molar HCl। एसिटिक एसिड का के वही लेना जो अभी हम लेके चल रहे थे, 1.8 इंटू 10⁻⁻। ये किसका? एसिटिक एसिड का। शॉर्टकट तभी लगाना जब तुम्हें बिल्कुल समझ आ चुकी हो, वरना शॉर्टकट मत लगाना। अगर लगे कि भाई अब मुझे समझ आ गया कहाँ लगाना है कहाँ नहीं, सबसे पहले क्या करेंगे, अल्फा, अल्फा कोने में जाके निकालो, बताओ ना किसी को कि हम निकाल रहे हैं। ठीक है, आराम से निकालो, वहां से आइडिया लग जाएगा तुम्हें। 100 ml। देखो पूरी पिक्चर को इमेजिन करो। ठीक है, पिक्चर को कैसे इमेजिन करना है ध्यान से देखो, तुम्हारे ये काम ही नहीं खत्म। तो अब यहाँ पर क्या होगा, ये मेरा एक कंटेनर है, इसमें क्या मेरा 0.1 मोलर एसिटिक एसिड, और दूसरा कंटेनर है, ठीक है, उसमें क्या मेरा 0.1 मोलर HCl। दोनों कितने? 100 ml। ये भी मेरा कितने? 100 ml। अब मैं जब दोनों को मिक्स करूंगा तो वो एक ही कंटेनर में आ गए। ठीक है, तो यहाँ पर अब मेरा ये भी है और मेरा ये भी है। तो अब यहाँ पर केस सबसे पहले पहचानो, कौन सा केस हो गया? स्ट्रॉन्ग एसिड। बार बार मैं इसलिए बोलता हूँ ताकि तुम्हें समझना आए। ठीक है, वीक एसिड, ये केस हो गया, पहला पार्ट हो गया अपना कि हम केस समझ गए। केस समझने के बाद हमें क्या करना है, उसके बाद अल्फा निकालना है। ठीक है, तो चलो साइड में चलते हैं, अल्फा निकाल के आते हैं। अल्फा क्या हो जाएगा मेरा? K/C2। के कितना है? 1.8 इंटू 10⁻⁻5। C2 कितने है? ध्यान रखना यहाँ पर मेरा 0.1 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि मैंने क्या कर दिया है, जब दोनों को मिलाया है तो मेरी वॉल्यूम क्या हो गई? डबल। तो कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी? तो 0.1/2 मोलर हो जाएगा, और ये भी 0.1/2 मोलर। जिसको ऐसे दिक्कत आती है, चलो ये तो डबल हमने सोच लिया, वरना तुम्हारा तरीका तो तुम्हें आता ही है। क्या करना है? M1V1 = M2V2। तो M1 कितना था मेरा पहले? 0.1, वॉल्यूम 100। M2 निकालना है, वॉल्यूम कितनी होगी टोटल? 200। तो ये मेरा M2 कितना आ जाएगा? वही 0.1/2 मोलर। ऐसे ही तुम एसिटिक एसिड भी निकाल सकते हो, ये बस मैंने अभी HCl के लिए निकाला है। ठीक है, ऐसे एसिटिक एसिड के लिए भी निकाल सकते हो। तो मैं यहाँ पे 0.1 नहीं तो पुट क्या करूंगा? 0.1/2। तो ये मेरा क्या बन जाएगा? ये 2 ऊपर चला जाएगा, क्या बन जाएगा? 3.6 इंटू 10⁻⁻4। क्या ये नेग्लेक्शन के औकात है इसकी? है? तो यहाँ पर मेरा क्या हो गया, हमारी नेग्लेक्शन सही थी। अब अगर सही थी तो बस हो गया क्वेश्चन। H प्लस किसके इक्वल होता है? C अल्फा प्लस C2। ठीक है, C कितना है? 0.1/2 इंटू अल्फा कितना है? 3.6 इंटू 10⁻⁻4 प्लस क्या हो जाएगा? 0.1/2। ये तो औकात के बाहर है इसकी। ठीक है, कट गया, बचा क्या? वही बच गया। तो मेरा आंसर क्या बन गया? ये 0.05। तो मेरा पीएच कितना हो गया? -log(0.05। सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इसी को ऐसे लेने दो। अभी तो अब मैं वो तरीका तुम्हें सिखा चुका हूँ, अब तुम कर सकते हो। कितना आ जाएगा? ठीक है, तो आंसर आ जाएगा मेरा 1.3 log 5 की
ठीक है, हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 5 बाई वो भी लिख सकते हैं 100। ठीक है, हो गया, नोट कर लो सबने। आज तो फिर ज्यादा हुआ भी नहीं था, सुबह सुबह वालों ने तंग किया था। ठीक है, तुम मत करना, तुम्हारी फिर जल्दी छुट्टी हो जाएगी। अगली क्लास में तुम्हारे लिए भी यही है, मैं पहले आने के बाद छोटी छोटी चीजें पूछूंगा। ठीक है, जो देगा वो बैठेगा, वरना नहीं बैठेगा इधर। ठीक है, ऐसा नहीं कुछ मुश्किल चीज, ओरली वाली पूछूंगा, क्योंकि इस चैप्टर में फिर आगे बढ़ता जाऊंगा, फिर तुम्हें दिक्कत आने लग जाएगी, इसलिए साथ साथ लेके चलना है। ऐसा नहीं कुछ मुश्किल क्वेश्चन पूछूंगा, बिल्कुल बेसिक वाले, तो एक पढ़ के आना अगली क्लास में। इतना क्लियर है? अगला क्वेश्चन लिखो। कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ H plus, calculate the concentration of H plus at equilibrium if a mixture contains 0.1 molar HCl, 0.1 molar HCl and 0.1 molar CHF2CO। ये वीक है स्ट्रॉन्ग है? क्यों? ऑर्गेनिक एसिड जनरली वीक होते हैं, बाकी अगर किसी को नहीं भी पता तो मैं साथ में उसकी Ka की वैल्यू लिख रहा हूँ, अगर लिख दी तो समझ जाना वीक है। 2 × 10⁻⁻²। दोबारा क्वेश्चन बोल रहा हूँ क्या? ये वीक होता है ऑर्गेनिक एसिड? डिपेंड करता है ना कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी पे। कैलकुलेट द पीएच, वो क्या पूछा था मैंने, क्वेश्चन क्या था? कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ H plus एट इक्विलिब्रियम इफ अ मिक्सचर कंटेन्स 0.1 मोलर HCl एंड 0.1 मोलर CHF2COH, जिसका Ka की वैल्यू ये है। केस पहचान गए? चलो बढ़िया, एक पड़ाव पार। अल्फा की वैल्यू क्या आ रही है? 0.2% में बता दो। 20%। तो क्या हमने सही किया नेगलेक्ट करके? नहीं किया तो भाई अब रिवर्स गियर मारो। ठीक है, वापस जाओ, वापस जाके अपना क्वाड्रेटिक सोल्व करो। हाँ पूरा सोल्व करना है, क्वाड्रेटिक से तोते उड़ जाएंगे आधे के। इतनी मुश्किल नहीं है क्वाड्रेटिक, कर लो ये वाली। 10 तक इससे मुश्किल करके आए हुए हो तुम, बस तरीके से करना। आधे फॉर्मूला भूल गए होंगे, एग्जैक्ट फॉर्मूला क्या आता है एक्चुअल, तो कोई बात नहीं, रिएक्शन लिख लो। इसको डिसोसिएट करना, ऐड साथ में कौन होगा? H प्लस, तो H प्लस क्या हो जाएगी? C अल्फा प्लस C2, और फिर Ka की इक्वेशन में वो ऐड हो जाएगा बस। इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि याद होना चाहिए पहले। इसकी भी जरूरत नहीं है, जिसको याद नहीं है उसके लिए बस लिख रहा हूँ। ये मेरा बाहर से H प्लस भी डाला है मैंने, HCl से आया जो, तो ये C अल्फा प्लस C2 हो जाएगा, ये C अल्फा और ये C माइनस C अल्फा। तो अब तो लिख सकते हो ना इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, आया तो वहीं से था। तो Ka किसके इक्वल हो जाएगा? C अल्फा प्लस C2 इंटू C अल्फा अपॉन C माइनस C अल्फा। ये C2 H प्लस वाली साइड में ऐड होना चाहिए क्या? हाँ H प्लस वाली साइड होगा। तुम्हारे कारनामे बताता हूँ, तुम भी ये कर रहे हो जहां तक मुझे सुनाई दे रहा है। सुबह वालों ने भी किया था, सुबह वाले बच्चों मैंने क्वेश्चन दिया, उन्होंने मुझे 1 मिनट में आंसर दे दिया। मैं कहा पता नहीं ऐसा क्या इन पे कौन सा दिमाग आ गया। उन्होंने दिमाग क्या किया था,
इस इक्वेशन में वापस अल्फा 20% पुट कर दिया। हाँ, तो ऐसे काम मत करना, वो गलत है, मतलब भूल जाओ, उसको यूज करना है, अलग से स्टार्ट करना है। वो भी ऐसा नहीं था सबने किया था, सुबह भी कुछ है, काफी बच्चों ने कर दिया था, ये कह रहा हूँ। कभी वो भी यहाँ पर रेड मारने तो आते ही है सुबह वाले भी, वो कहेंगे सर आपने सबका नाम ले लिया। सब नहीं थे लेकिन काफी बच्चे थे। क्या अभी दिखाऊंगा, बहुत आसान है, तुमने उसको बेकार कर दिया, अभी मैं इसको आसान करके दिखाऊंगा। अगर एक भी बच्चे का हो जाए बता देना, या हार मान जाओ तो भी बता देना, फिर मैं कर दूंगा, करूंगा तो सही, बस देख लो तुम कितनी देर में करते हो। आधो को समझ ही नहीं आ रही कहाँ पुट करना है। कौन कौन है जिसका अभी तो पेन भी नहीं हिल रहा, बता दो, कोई दिक्कत नहीं है। किसका नहीं हिला पेन भी अभी तक, समझ ही नहीं आया इसके बाद क्या बोला सर ने? कोई है? नोटबुक में आगे देखो फिर, अभी बता दो ऐसे ही है तो। करा दूं? जो कर रहे अपना करते रहो, जिनका नहीं हुआ वो देख लो, ठीक है, बोलना मत, जिसका हो जाए वो कर लो। वो तो वही निकाल दिया फिर तुमने 20, वो पहले भी तो वही क्या 10%। अल्फा बता दो, अल्फा की वैल्यू क्या है? 1, अल्फा की वैल्यू 1। उसका मतलब समझ रहे हो कितना महत्व है अल्फा की वैल्यू 1 का? अरे एक सेकंड रुको यार, 0 पॉइंट, चलो रहने दो, सब गलत बता रहे। सर 0.15 आ गई। चलो अब शांत हो जाओ, देख लो सब, जहाँ गलती की थी कईयों ने गलती, ओ भाई कईयों ने गलती नहीं भी की थी, लेकिन समझ लो शॉर्ट आसान तरीका क्या है। मुझे पता है 50% ने मुश्किल वाले से किया होगा, इसलिए कॉम्प्लिकेट हो गया। ध्यान से देखो, सबसे पहली बात है, मुझे यूज क्या करना है, बड़े वाला फॉर्मूला। क्यों? क्योंकि अल्फा 5% से क्या था, बड़ा, वो निकाल लिया, वो तो ना निकालू अब, 20% सबका आ गया था, ठीक है। तो अल्फा मेरा 20% आ रहा था, किससे? जब मैंने किया था डायरेक्ट वाला, ठीक है, नेग्लेक्शन किया था। तो इसका मतलब क्या होगा, नेग्लेक्शन नहीं करना चाहिए था मुझे, तो यहाँ से ये वाली चीज तो कट गई, हमें नहीं करनी थी। अब वापस चलते हैं अपना रिवर्स गेयर लगा के। अब मुझे याद तो है नहीं फॉर्मूला क्या है के का, तो वो भी मुझे याद नहीं रखना, इक्वेशन मैंने लिख दी है, यही बनेगी। तो मेरा के किसके इक्वल हो जाएगा, सी अल्फा इंटू सी अल्फा प्लस सी टू डिवाइड बाय सी 1 माइनस अल्फा। तो सी से सी कैंसल आउट, क्या बन जाएगा, अल्फा सी अल्फा प्लस सी टू डिवाइड बाय 1 माइनस अल्फा, और वो किसके इक्वल है, 2 इंटू 10⁻⁻²। ठीक है, इतना सबने कर लिया। अब देखो c की वैल्यू मेरी क्या है, 0.1, c2 कितनी है, डिवाइड बाय 1 माइनस अल्फा विच इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻²। इतनी बात ठीक है? 0.1 कॉमन ले लो, तो मेरा क्या बन जाएगा, 0.1 अल्फा 1, ये अल्फा प्लस क्या बन जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस अल्फा विच इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻²। इतनी बात क्लियर है? 0.1 से मैं इसको काट दूं, -1 कर दूं, तो ये मेरा क्या बन जाएगा, अल्फा इंटू अल्फा प्लस 1, और ये मेरा कितना हो जाएगा 0.2, ठीक है, 1 माइनस अल्फा, ठीक है। उसके बाद मेरा क्या बन गया, ये अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा इज इक्वल टू 0.2 माइनस 0.2 अल्फा। उसके बाद उसको इधर ले आओ, क्या बन जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस 1.2 अल्फा माइनस 0.2। यहाँ तक क्लियर है सबको?
जिन्होंने ये कटिंग नहीं की यहाँ पर, उनका यहाँ पर 10⁻⁻1 में आ रहा होगा और वहां से घबरा गए। ठीक है, इसलिए कह रहा था कोशिश क्या करो कि अल्फा का हमारा 1 ही रहे आगे। हाँ तुम्हारा आ रहा होगा, मैं बताता हूँ, 0.1 अल्फा स्क्वायर प्लस 0.12 अल्फा माइनस 0.02, यही आ रहा होगा। हाँ इसलिए बना दिया था, फिर तो आसान था। उसके बाद तो क्या करना, अल्फा क्या होता है माइनस बी बोले तो -1.2 प्लस माइनस नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि अल्फा नेगेटिव आ जाएगा, कोई वजूद नहीं है। अंडर रूट बी स्क्वायर क्या हो जाएगा 1.44 माइनस 4, ए कितना है 1, सी कितना है -0.2, तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 2a। ठीक है, अभी मेरा क्या बन जाएगा -1.2 प्लस अंडर रूट, ये कितना हो गया 0.8 प्लस 1.44 कितना हो गया 2.24 डिवाइड बाय 2। अब तुम्हें अच्छे से पता होगा 1.5 का स्क्वायर क्या होता है 2.25, तो ये अराउंड 1.49 आएगा। ठीक है, क्योंकि ये 1.49, ठीक है अप्रोक्स ले रहा हूँ, तो कितना बन जाएगा -1.2 प्लस ये कितना बन जाएगा 1.49। ठीक है, डिवाइड बाय 2, ये कितना बन गया 1.5 लिखने की जरूरत ही नहीं है, यही तो बनेगा। तो चाहे तुम नेट से निकालना 0.5 भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, मैं एग्जैक्ट बता रहा हूँ। ये कितना बचा पॉइंट कितना बना 0.29 बाय 2, ये कितना बन गया 0.145, इनडायरेक्टली 14.5%। ठीक है, अगर परसेंटेज में निकालो। अब मेरा अल्फा आ चुका है, अब मुझे बस क्या करना है, H प्लस किसके इक्वल होते हैं सी अल्फा प्लस C2। सी कितना है मेरा 0.1, अल्फा कितना आया 0.145 प्लस C2 कितना है 0.1, ये कितना बन गया 0.0145 प्लस 0.1, तो कितना हो गया 0.1145। तो यहां से मेरे H प्लस की कंसंट्रेशन। अब मैंने तुम्हें तीनों केस अलग अलग करवाए हैं, पहले में डायरेक्ट कंसंट्रेशन थी, दूसरे में अलग अलग वॉल्यूम वाले किया, और तीसरे में जहां पर अल्फा नेग्लेक्ट नहीं होना था। दोबारा बोल रहा हूँ, ऐसे क्वेश्चन तुम्हारी बुरी किस्मत पर ही आएंगे, वैसे नहीं आएंगे। ठीक है, तो लेकिन हमने एक ही इस वजह से कर लिया ताकि डरे ना इससे, अगर पेपर में आ जाए। कहाँ गलती की थी तुमने जिनका आ नहीं रहा था, कहाँ से मेडिकल और मेडिकल नहीं हुआ, मैंने ये दूसरे तरीके से कर रहे थे सर, मैं ये वाला सही है। कौन सा, वो स्प्लिटिंग वाला एक ना एक तो होगा, जो तो मुझे पता था। ठीक है ना, 20% पुट कर दिया था। देखो हमने जो नेग्लेक्शन से किया था उससे कितना आया था 20%, तो अब दिख रहा है एक्चुअल में कितना बड़ा गैप आ रहा था। यहाँ पर देखो कितना कहाँ गया, ये 14.5% और 20%, इस वजह से अपना आंसर सही नहीं आता उससे। फिर इसलिए 5% की एक्यूरेसी हम माफ कर देते हैं, उसके बाद फिर दिक्कत होती है। समझ गए, सबने नोट कर लिया। सबने ओके, चलो एक बार रिव्यू करवा देता हूँ, सारे पेजेस देख लो। पहले पे हमने क्या किया था, एक ही कंटेनर था, उसी में मेरे को कंसंट्रेशन गिवन थी, समझ रहे हो। दूसरे में हमने क्या किया, अलग अलग थे दोनों, उनको मिक्स किया, मिक्स करने पे कंसंट्रेशन बदलेगी। उसके बाद जो तीसरा किया, अब हमने तीसरे में हमने ये खेला है क्या हो गया कि मेरा जो अल्फा आ रहा है वो 5% छोटा नहीं था। अभी तक पहला क्वेश्चन नहीं था ना ऐसा, ठीक है। तो अब एक चीज मुझे वैसे बता दो, तुम पढ़ चुके हो, ये ना बताना जो केवीपीवाई वाली क्लास में बैठे ना वो नहीं बताएंगे। आयनिक नहीं है, तुम्हारे जीओसी का है। इन दोनों में स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है, वैसे पूछ रहा हूँ, सुबह ही पूछा था, फिर तुम्हें लगेगा हमसे नहीं पूछा। ठीक है, नीचे वाला केवीपीवाई हो ना, हो गया ना तुम्हारा इंडक्टिव इफेक्ट, तो कौन सा होगा, तो नीचे वाला क्यों बोल रहे थे, किसने बोला, ठीक है, तो ये ऊपर वाला होगा। ठीक है, मेरा कोई कोर्स नहीं है, मैं वैसे पूछ रहा था कि तुम्हारे हो चुका ना जीओसी में।
ठीक है, यहाँ पे बस माइनस आई देखेंगे। ठीक है, आगे बढ़े। चलो, अब तुम्हारा पर्सनल क्वेश्चन है, बिल्कुल मैं बिल्कुल उसमें इंटरफेयर नहीं करूंगा, तुम्हें करना है। क्वेश्चन लिखो, कैलकुलेट कंसंट्रेशन। यहाँ पर मैं तुमसे पीएच नहीं पूछ रहा, घुमा क्या रहा हूँ, एक तरह से मैं पूछ रहा हूँ कैलकुलेट कंसंट्रेशन ऑफ ईच स्पीशीज एट इक्विलिब्रियम। कैलकुलेट कंसंट्रेशन ऑफ ईच स्पीशीज एट इक्विलिब्रियम। उसका पहला पार्ट है मेरा 0.1 मोलर NH4OH, जिसका मुझे KB गिवन है 1.8 इंटू 10 पर। तुम्हें सारी स्पीशीज की मुझे कंसंट्रेशन बतानी है इक्विलिब्रियम पर। बात वही है, क्या हो गया? मैंने यहाँ H+ नहीं पूछा, मैंने सबकी कंसंट्रेशन पूछी है सिंपल ही चीज। कैलकुलेट कंसंट्रेशन ऑफ ईच स्पीशीज एट इक्विलिब्रियम, ये मेरा एक सॉल्यूशन है। 0.1 मोलर NH4OH, जिसका KB गिवन है। तो मुझे बताओ सॉल्यूशन में प्रेजेंट कौन कौन होगा? NH4OH और क्या होगा? NH4+ और OH-। ये कितना होगा? C∝, ये C∝, ये C-C∝। तो तुम्हें ये निकालना है, ये और ये तो सेम ही होंगे, और उसके बाद ये निकाल लो बस। इनडायरेक्टली करना तो वही है, बस मैंने घुमा के पूछ लिया। क्वेश्चन क्या है? कैलकुलेट कंसंट्रेशन ऑफ, सुनाई नहीं दे रहा? देखो, तुम्हें C∝ अगर निकालना है तो इनडायरेक्टली तो स्टेप वही हो गया ना, पहले क्या कैलकुलेट करेंगे? अल्फा। नेगलेक्शन हो रहा है नहीं हो रहा? हो रहा है तो बढ़िया, नहीं हो रहा तो पूरा निकालेंगे। मतलब अल्फा की पूजा करनी है तुम्हें, उसके पैर में पड़े रहो, ठीक है, जब तक वो बताना दे। इसमें अल्फा कैसे निकालूंगा मैं? क्या फॉर्मूला होता है? यहाँ अंडर रूट आएगा और C आएगा अपना ही, वैसे है भी अकेला ही। अल्फा तो निकाल दो। अल्फा मेरा क्या आएगा? अंडर रूट KB इंटू C। ठीक है, KB कितना है? 1.8 इंटू 10⁻⁻5 बाय 0.1, कितना बन जाएगा? 1.8 इंटू 10⁻⁻4 का अंडर रूट, 1.8 का अंडर रूट होता है 1.34 इंटू 10⁻⁻2, और ये 5% से कम है। ठीक है, तो हमने सही किया नेगलेक्शन करके। तो अब ध्यान से देखना, हाँ तो 5% से कम है ना, अब बार बार उसको निकाल। हाँ, तो अब सही लग रहा है थोड़ा सा। देखो अब मेरा प्रोसेस क्या हो रहा है, दो तरीके से करूंगा, सब ध्यान से देखना। ये मेरा क्या था? C-C∝, ये C∝, ये C∝। ठीक है, ध्यान से समझना। अगर तुमने अल्फा निकाल ही लिया है, ध्यान से देखना, अगर अल्फा निकाल ही लिया है तो डायरेक्ट पुट कर दो। क्या बन जाएगा मेरा? 1.34 इंटू 10⁻⁻2 इंटू अल्फा हो गया 0.1 उसकी कंसंट्रेशन, ये भी सेम आ जाएगा, सेम ही है। तो क्या आ जाएगा ये? 1.34 इंटू 10⁻⁻3। तो ये किसी कंसंट्रेशन हो गई NH4+ की और OH- की। अब मुझे यहाँ पे पुट करना है, क्या बनेगा? C कितना मेरा? 0.1 माइनस कितना हो गया? 1.34 इंटू 10⁻⁻3। औकात है इसकी इसके सामने, तो इनडायरेक्टली मैं इसको अप्रोक्स यही लिख सकता हूँ 0.1। ठीक है, अप्रोक्स ही देना होता है अगर अल्फा बहुत छोटा है। एक तो ये तरीका हो गया, तुम्हें लग रहा होगा अभी मैं तुम्हें वो तरीका बताता हूँ जो तुम्हें पहले मैंने सिखा रखा है, ताकि तुम्हें लगा कि सेम ही है। हाँ, अब तुम्हारे ये अगर निकल चुका है अल्फा, तो हमने क्या सीधा देखा था? OH- की कंसंट्रेशन किसके इक्वल होती थी? अंडर रूट KB इंटू C। ठीक है, यहाँ पुट कर दो, जो उसकी वैल्यू आएगी वही मेरी NH4OH की। लेकिन यहाँ पर मैंने NH4+ की, सॉरी, यहाँ पर मैंने ऐसा क्यों किया ये वाला शॉर्टकट? क्योंकि मेरे को अल्फा निकाल के डायरेक्ट पुट ही करना था। तो यहाँ पर मैं दोबारा से अब वैल्यूज पुट करूंगा। बात एक ही है, तुम कुछ भी लगा सकते हो, चाहे ये लगा लो चाहे तुम वैसे कर लो, बात तो एक ही है, कैसे मर्जी। यहीं से ये फॉर्मूला हमने यहीं से तो निकाला था, याद है ना ये फॉर्मूला? अंडर रूट KBC, जब वीक बेस का डायरेक्ट निकालना होता था। हाँ, जिससे मर्जी निकालो, दोनों एक ही बात है। ये बस ये वाली चीज जो है ये अलग हो गया और वो अलग, दोनों से आंसर सेम ही आने वाले। ठीक है, लेकिन नेगलेक्शन के लिए अल्फा तो निकालना ही पड़ा। क्लियर है? इसी का सेकंड पार्ट लिखो,
इसी का सेकंड पार्ट 0.1 मोलर, ये नोट कर रहे हो क्या? 0.1 मोलर सेकंड पार्ट है इसी का NH4OH along with 0.1 मोलर NH4Cl। मुझे बताओ ये मेरा एक वीक बेस है, उसमें इसमें से कौन निकलेगा? कॉमन आयन निकलेगा NH4 प्लस। तो इनडायरेक्टली वो केस बना नहीं बना जो हमने स्टार्टिंग में किया था कॉमन आयन इफेक्ट में, ठीक है। Cl तो स्पेक्टेटर आयन है बताया था, उसका कुछ काम नहीं है, तो अब ये कॉमन आयन का इफेक्ट लगाएगा। वही इक्वेशन पूरी डिट्टो वही लाएगी जो कॉमन आयन में लगाते थे। पहले ये लिखो, फिर C2 वहां से आ जाएगा, ऐड हो जाएगा, उस रिएक्शन को चलाओ, अल्फा छोटा है 5% से या नहीं, बिल्कुल वही पैटर्न हो जाएगा। कराऊंगा, पिछला नहीं कराया, खुद तो ट्राई कर लो। तो मुझे एक बात बताओ, पहले इधर देखो, मैं जब एसिटिक एसिड लेता हूँ, ध्यान से देखना, एसिटिक एसिड, और जब मैं HCl लेता हूँ, ध्यान से देखना, चुप रहो, एसिटिक एसिड और HCl ये मेरा एसिड होते हैं, ठीक है। उसमें मैं HCl के थ्रू H प्लस कॉमन आयन देता हूँ, यही करता हूँ, तो मेरा H प्लस क्या बन जाता है? C अल्फा प्लस C2। यहाँ पर भी वही किया मैंने, NH4OH था बेस, और मैंने कॉमन आयन कौन ले लिया बीच में? ये वाला, तो उसमें कॉमन आयन लगा देगा। K तो वही रहेगा जो पिछला था, उसका क्या कुछ, वो थोड़ी बदल जाता है। 1.8 इंटू 10⁻⁻5 नहीं लिख रहा तो वही लेके चलना है। हाँ वही वाला, वही रहता है हमेशा। K भी मेरा क्या हो जाएगा? 1.8 इंटू 10⁻⁻5 करवाऊंगा मैं, एक बार सोचो सही। सोल्ट है वो, उसका नहीं, उसका नहीं है, हाँ उसका है वो। हो गया जितना होना था। चलो नहीं हो रहा बता रहा हूँ, बहुत सिंपल है, अपना करो तुम, जो कर रहे हैं करो, जिनका नहीं होगा ऊपर देख लो, ठीक है। मुझे यहाँ पर क्या लेना है, एक मेरा वीक एसिड है, वो वीक बेस है, सॉरी, अगर वीक बेस है तो वो इक्विलिब्रियम में रहेगा, इतनी बात क्लियर है। और अगर ये ऐसे रहेगा तो मैं बोल सकता हूँ, अगर ये मेरा C माइनस C अल्फा है, ये कितना होगा? C अल्फा, और मेरा कॉमन आयन कौन हो गया बाहर से? NH4 प्लस, Cl नेगेटिव स्पेक्टेटर है, उसका कुछ काम नहीं है, तो यहाँ पर मेरा NH4 प्लस कितना हो गया? ठीक है, हाँ जो मर्जी बोल लो, मैं बार 2 बोल रहा हूँ इस वजह से। तो अगर मैं इसके लिए Kb लिखूं तो क्या बनेगा? C अल्फा प्लस C2 इंटू C अल्फा अपॉन C माइनस C अल्फा। अब तो याद भी हो चुका होगा इक्वेशन, क्या बन जाता है? C अल्फा प्लस C2 इंटू अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा। इतनी बात क्लियर है? अब ये तो वही बात आ गई जो हम करते थे, एक बार ट्राई कर लेते हैं अल्फा की वैल्यू निकाल के। तो अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी? Kb बाय C2 आएगा यहाँ, क्यों? क्योंकि ये कॉम्बिनेशन हो गया कॉमन आयन वाला, कॉमन आयन में मेरा अल्फा ऐसा निकलता था, याद होगा सबको, क्लियर है? अगर वीक होता, खाली अकेला होता तो Kb बाय C लगता। यहाँ पर ये मेरा क्या बन गया? कॉमन आयन वाला इफेक्ट, कॉमन आयन के इफेक्ट में मेरा अल्फा क्या होता था? Kb बाय C2, ठीक है। अगर वो सीन है तो मैं मान लेता हूँ एक बार करके, Kb कितना आएगा? 0.8 इंटू 10⁻⁻5 अपॉन C2 कितना है? तो क्या मैं नेग्लेक्शन कर सकता हूँ? अगर मैं नेग्लेक्शन कर सकता हूं तो इनडायरेक्टली मेरा NH4 प्लस कितना हो जाएगा? C अल्फा प्लस C2, ठीक है। तो मेरा यहाँ पर क्या हो जाएगा? C अल्फा क्या है, कोई जरूरत ही नहीं है, पुट करके देख भी लो चाहे, 0.1 अल्फा कितना हो जाएगा, ठीक है, चाहिए ही नहीं मुझे, तो मेरा इनडायरेक्टली क्या बन जाएगा? ये C2 के बराबर, ठीक है। C2 के बराबर क्या बन गया? ये 0.1, तो मेरी इसकी कंसंट्रेशन आ गई इतनी। ठीक है, और तो वही तो बात है, यही तो सिखाना है मुझे कि पहले पहचान तो लो, क्वाड्रेटिक से करोगे इससे बेटर आंसर ही आएगा, लेकिन इतना टाइम थोड़ी मिलेगा वहां तुम्हें। तो OH कितना हो जाएगा? C अल्फा, C कितना है? 0.1, अल्फा कितना है? 1.8 इंटू 10⁻⁻4, कितना हो गया? 1.8 इंटू 10⁻⁻5, और मेरा NH4OH कितना हो गया? C माइनस C अल्फा, C अल्फा मुझे पता बहुत छोटा आएगा,
तो ये नेग्लेक्टिव हो जाएगा, तो अराउंड क्या बन जाएगा ये मेरा? एक बार फिर से बताना जो अल्फा निकालना। तुम्हें पता क्या लग रहा है, पहले एक चीज समझाता हूँ तुम्हें, अभी नोट ना करो, 1 मिनट रुको, पहले समझ लो, उसका आराम से नोट करना। तुम्हें पता अभी 2 चीजें लगने लग गई है। एक बार अपनी कॉमन आयन इफेक्ट वाला पेज निकाल दो, जहां पर मैं तुम्हें उसकी डेरिवेशन करवाई थी, कॉमन आयन इफेक्ट। रुको निकालो। बहुत छोटे हैं तो वही निकाल देंगे। आधों को मिलेगा ही नहीं, फिर आधे बोलेंगे शायद वो दूसरी नोटबुक में था। मिल गया? चलो अब ध्यान से देखो, वहां पर मेरा क्या होता था, एक वीक इलेक्ट्रोलाइट होता था। ध्यान से देखो, वीक इलेक्ट्रोलाइट होता था, उसमें मैं क्या डाल देता था, कॉमन आयन, यही होता था। और वहां पर मेरा जो के का फॉर्मूला है था वो यही था, सी अल्फा प्लस C2 इंटू अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा, यही था। केडी बोल रहा हूँ, ठीक है। अब इधर ध्यान से देखो, अब इधर देखो, मैंने जो वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड लिया था, ये वाला केस, ये मेरा वीक एसिड क्या था, वीक इलेक्ट्रोलाइट ही तो है, और यहां से मेरा कौन आ रहा था, कॉमन आयन। तो इनडायरेक्टली ये जो क्वेश्चन था, ये इसकी एप्लीकेशन ही तो थी कॉमन आयन इफेक्ट की। तो तुम्हें रिवर्स गेयर लग रहा है कि ये वाला केस तो में आता है, तुम्हें लग रहा है, लेकिन ये कॉमन आयन वाला तो क्वेश्चन नहीं था, वे एक तरह से उसका एग्जांपल ही तो था, वीक एसिड वाला। तो ध्यान से समझो, अब ये वाले क्वेश्चन पर वापस आओ। यहाँ पर मैंने वही चीज तो की है, बिल्कुल डिट्टो सेम। यहाँ पर मेरा केबी का ये इक्वेशन आ रही है, मैंने एक बार अल्फा को नेग्लेक्ट करके देख लिया, जैसे एसिड में कर रहे थे अभी। अगर आ जाएगा 5% से कम, तो मैं उसके अंदर वही तरीका लगा दूंगा। बस तुम्हें लग रहा है यहाँ एसिड गायब हो गया, तुम्हारे गुल हो गए बिल्कुल, इसलिए ये मेरा बेस का एग्जांपल हो गया एक तरह से, वीक बेस, और उसके अंदर क्या आ गया, कॉमन आयन। बिल्कुल सेम है, बस वैल्यूज बदल गई। नहीं, आप ध्यान से देखो, अगली हेडिंग डालो। हेडिंग से पहले समझ लेते हैं, छोड़। मेरा एक पानी है, ठीक है, पानी बना दे इधर। नहीं, टाइम वेस्ट नहीं करना, मैं अपना यहाँ बनाऊंगा वाटर, ठीक है। ये मेरा पानी है, इसकी पीएच कितनी होती है, 7। सबके घर में पीएच 7 ही होती है ना पानी की, ठीक है। ठीक है, 25 डिग्री सेल्सियस पर मान लो मेरा 100 ml है, ठीक है, 100 ml। इधर इधर भाई देख लो, इधर 100 ml। अब मान लो मैंने इसके अंदर बाहर से, ठीक है, 0.02 मोलर 100 ml HCl डाल दिया। मुझे बता दो इस सॉल्यूशन के पीएच कितनी हो जाएगी, पहले तो ये बात बताओ। सेम रहेगी, निकाल तो लो इतना भाई, जल्दी भी मत करो। क्या आएगी बताओ? हाँ यश पढ़ता है, बिल्कुल पढ़ता है। क्या होगी? स्लाइटली एसिडिक वाले आंसर नहीं चाहिए मुझे, आधो के तो यहीं उड़ गए। अभी मैं तुम्हें दिखाता हूँ, ये केस भी कर रखा है तुमने, याद है? अलग कुछ नहीं है, केस सिखाता हूँ ना। 0.1 मोलर HCl है, शांत रहो, प्लस 100 ml वाटर। ये कौन सा केस हो गया? याद है जब हमने मिक्सिंग की थी स्ट्रॉन्ग एसिड वाली, तो क्या बन गया ये H+ की कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी, ठीक है, 0.02 इंटू 100 n फैक्टर 1, इसके तो कुछ नहीं लेंगे, डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम, क्या बन गया? तो पीएच कितनी हो गई? तो इतनी देर क्यों लग रही है इसमें? केस पहचानने में दिक्कत हो रही है, ठीक है। अब ध्यान से देखना, ठीक है, अब ध्यान से देखना, मेरा चेंज इन पीएच कितना हुआ? क्या 5 की कुछ औकात है इसमें या नहीं है? क्यों? जब बंदे के पास है ही 14 रुपए, उसमें 5 रुपए अगर मेरा चेंज हो जाए तो उसकी तो बहुत ही वैल्यू है। तो मतलब टोटल पीएच स्केल 1 से 14 तक होता है, और यहाँ पे मेरा क्या हो गया, 5 का तो चेंज ही हो गया, मतलब कि एक तरह से यहाँ पर तो भूचाल हो गया। अब ध्यान से देखना, ये तो एक केस हो गया। अब मैंने क्या किया, मेरा एक सॉल्यूशन है एक्स फैक्टर वाला, ठीक है, इसका मैं नाम रखा हूँ एक्स फैक्टर। ध्यान से देखना, एक्स फैक्टर है, एक सॉल्यूशन है 100 ml ही मान लो, पानी नहीं है अभी, ठीक है। इसके अंदर मैंने क्या डाला, जो पिछले में डाला था, क्या डाला था, 0.02 मोलर HCl डाला 100 ml। पिछले में कितने का चेंज हुआ था? 5 का। अब यहाँ पर, अब इसके आगे डिटेल में बताऊंगा, इसके अंदर अगर तुम्हारी पीएच का चेंज
0.2 या 0.02, 0.1, 0.2 का चेंज हो, क्या तुम्हें हैरानी होगी? नहीं होगी? नहीं होगी? पागल हो भाई तुम तो फिर। भाई एक बात बताओ, इनडायरेक्टली यहाँ से जो H प्लस आए थे उन्होंने सारा खेला खेला था। अगर यहाँ वाले H प्लस जो कूद कूद के आकर इसकी पीएच को कम कर रहे थे, अब इसके अंदर ऐसा कौन सा दानव बैठा है, हफ्शी बैठा है, जो यहाँ के सारे H प्लस को खाई जा रहा है? कुछ तो होगा, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, नहीं बेस वगैरह कुछ भी नहीं है। बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा सर, क्या HCl से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा एसिड, तो उससे क्या होगा? पीएच तो फिर भी चेंज होगी। अगर यहाँ स्ट्रॉन्ग बेस होगा तो भी पीएच तो चेंज होगी। सर कम चेंज होगा काफी सर, अगर पहले से ही सर कंसंट्रेशन ज्यादा होगी सर, है तो पहले से 6.8 pH है सर, अच्छा, तो कम ही चेंज होगा। मैं चेंज की बात कर रहा हूँ, उसकी बात नहीं कर रहा कहाँ से कहाँ जा रहा है। मैं ये बोल रहा हूँ, तो मान लो 7 ही है इसकी पीएच, मान लो, और मेरा अब मेरी पीएच, मैंने इतना सारा एसिड डाल दिया। एसिड किस लिए जाना जाता है? ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। स्ट्रॉन्ग एसिड का काम क्या होता है? पीएच में बहुत सारे चेंज कर देना। और मेरा 7 से मान लो चेंज बस इतना हुआ, ये इससे भी कम हुआ, तो इसका मतलब यहाँ पर कोई जादूगर सम्राट शंकर बैठा है। ठीक है, वो क्या कर रहा है? इस H प्लस के साथ घपले कर रहा है। घपले क्या कर रहा है? जैसे H प्लस आता है कुछ ना कुछ उसके साथ ऐसा जादू टोना कर देता है उसके ऊपर, ठीक है, कि मेरा H प्लस बेचारा स्ट्रॉन्ग से आता है और उसके साथ पता नहीं क्या हो जाता है, हमें भी नहीं पता, अभी आगे पढ़ेंगे। और वहां पर सारा का सारा पीएच में चेंज खा जाता है एक तरह से। कहा मेरा पीएच में चेंज आ रहा था 7, वो 5 का, और अब मेरा आ रहा है 0.2 या 0.1। तो इस बड़े चेंज का रीजन मेरा कौन होता है? इस बड़े चेंज का रीजन होता है मेरा बफर। बफर सॉल्यूशन क्या करता है वो भी आगे पढ़ेंगे। अब बात एक और आती है, पहले चलो लिख लो बफर होता क्या। और तो भी बताऊंगा, अभी तो मैंने बस तुम्हें ये बोला है कि मेरा पानी के अंदर, ध्यान से देखो, पानी के अंदर जब मैंने HCl डाला मेरा चेंज इन पीएच हुआ 5। अब मैंने यही HCl एक सॉल्यूशन में डाला, ठीक है, वहां पर मेरा जो चेंज हुआ वो 0.1 या 0.2 हुआ, और यहाँ मेरा चेंज हो रहा था 5 का। इसका मतलब क्या हो गया? पीएच को चेंज होने से रोक रहा है कुछ, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? बफर सॉल्यूशन। तो बफर सॉल्यूशन क्या? कुछ भी नहीं, ऐसा सॉल्यूशन जो रेजिस्ट करता है चेंज इन पीएच को। हम एसिड या बेस डालते हैं, लिख लो बफर सॉल्यूशन। बफर सॉल्यूशन, बफर सॉल्यूशन क्या है? अभी तो इसके बारे में स्टार्ट भी नहीं किया है, तो मैंने बस इंट्रो हल्का सा दिया है कि काम कैसे करता है। करता क्या है? द सॉल्यूशन which resist any change in pH, which resist any change in pH on addition of acid or base, on addition of some acid or base। मतलब क्या हुआ? जब मैंने एसिड या बेस डाला उसने जो पीएच में चेंज आना चाहिए था उसकी वजह से वो चेंज ही नहीं आया, तो वो काम किसका होता है? बफर का। उसके लिए हम चलते हैं एक बार बारबेक्यू समझने। ठीक है, बारबेक्यू गए हो कभी? गए हो? ठीक है, बार डोल हाउस नहीं है, ठीक है, बारबेक्यू में बफे सिस्टम होता है भाई, पता ही होगा। ठीक है, तो वहां पर तुमने सोचा भाई कल तो हमें जाना है बारबेक्यू, तो मैं पूरा दिन कुछ नहीं खाऊंगा क्योंकि मेरे को 750 रुपए देने हैं, और 750 रुपए में मुझे अपने वसूल करके आने हैं 750 रुपए। ठीक है, कुछ भी नहीं होता भाई, एक जगह है जहाँ पर 750 रुपए दो जितना मर्जी खाओ। ठीक है, तो अब तुम वहां पर गए, तुम्हारा पेट तो है छोटा सा, ठीक है, अब तुम्हारा क्या मानना है? भाई मुझे 750 रुपए तो वसूल करने हैं। तुमने स्टार्ट किया स्टार्टर वगैरह से, तुमने अपना खाया, तुमने 4 रोटी खा ली, ठीक है, 4 रोटी खा ली और तुम्हारा पेट हो गया फुल। ठीक है, तुम्हारा पेट हो चुका है फुल, तुमने 4 रोटी खा ली है। अब वेटर दोबारा से लेके आया 4 रोटी, तुम्हारा मन तो कर रहा है भाई वसूल तो हुए नहीं, अभी तो मैंने सिर्फ 250 रुपए का खाना खाया है, अभी मुझे यहाँ तक पहुंचना है। अब मुझे क्या करना है? फिर मैं थोड़ा बहुत क्या करूंगा, इधर उधर कूदूंगा, ठीक है, अपनी जगह बनाऊंगा। ठीक है, पेट में जगह बने भाई, जगह तो बनानी है मुझे, पैसे तो पूरे करने ही है अपने 750 रुपए, मम्मी से बहुत मुश्किल से लाया था। अब वहां पर जाकर उन्होंने बोला 1 रोटी दी, तुमने 1 रोटी को पेट में एडजस्ट कर लिया, कहीं पर भी घुसा दिया, ठीक है, एडजस्ट हो गई, और तुम्हारा अगली रोटी खाने लगे और रोटी तो आ चुकी है यहाँ तक, इससे ऊपर तो जाएगी तो भाई फिर तो नुकसान हो जाएगा 750 रुपए का भी, ठीक है, अंदर रहेगा ही नहीं कुछ। अब होगा क्या? अब तुम्हारा क्या हो गया? पैसे तो वसूल नहीं हो पा रहे, लेकिन तुम्हें अब तो भाई 750 रुपए वसूल करने थे। तो मतलब ये हो गया कि बफर का मतलब ये नहीं है कि जितना मर्जी हफ्शी की तरह जितना मर्जी वो खा लेगा, हफ्शी नहीं है वो तुम्हारी तरह,
ठीक है। तो वहां पर ये है कि अगर ये मान लो मेरा 20 ml एक बफर सॉल्यूशन है, ऐसा नहीं है कि उसके अंदर तुम 20 लीटर ऐसी डाल दो और कहे भाई चेंज हो रहा है तो या नहीं हो रहा, ऐसा नहीं होगा। उसमें क्या होना चाहिए कि कुछ लिमिट होगी उसकी। वही बात आ गई, तुम एक अगर 4 रोटी का स्पेस है तुम्हारे अंदर, तुम ज्यादा 5 एडजस्ट कर लोगे, ठीक है। क्या हो तुम्हारा, तुम थोड़ा बहुत योगा योगा करके या पुशअप्स वगैरह मार के 2 एडजस्ट कर लो। ऐसा तो है नहीं ना कि जगह है नहीं उसके बाद और 4 खा लो, ये खा सकते हो क्या? ठीक है, वो बहुत जगह से विस्फोट कर दोगे तुम, ठीक है। तो मेरा होगा क्या, इस बात को समझना कि मेरा जो सॉल्यूशन होगा उसकी भी कुछ लिमिट होगी। लिमिट मतलब क्या हो गया, वो भी थोड़ा बहुत ही एडजस्ट करेगा, थोड़ा बहुत भी ऐसा भी नहीं है बहुत कम है। मतलब कि अगर मान लो ये 10 ml है, 10 ml मान लो, तो ऐसा नहीं है कि मैं इसके अंदर 1 लीटर डाल दूं और इसको कहे भाई तेरे में तो पीएच चेंज हो गया, तो बफर ही नहीं है। तो उसकी कुछ लिमिट होती है, उसकी औकात होती है जिसमें वो अपना एक्ट करता है। तो ऐसा ना सोचना भाई उसका फायदा उठा लो, बफर है भाई जितना मर्जी हम तेरे अंदर एसिड डालेंगे। तो अगर हम बात करें इस बात की, तो मेरी जो बफर सॉल्यूशन होते हैं, ध्यान से देखना, मेरे जो बफर सॉल्यूशन होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। बफर सॉल्यूशन मेरे 2 टाइप के होते हैं। एक होते हैं मिक्स्ड, ठीक है, मिक्स्ड इमोशन वाले, ठीक है, चाहते भी है खाना और नहीं भी चाहते। और एक हो गए सिंपल, ठीक है, साधु संत टाइप। मिक्स्ड बफर आगे 2 टाइप का होता है, ध्यान से समझना। मिक्स्ड बफर मेरा आगे 2 टाइप का होता है। एक होता है मेरा एसिडिक बफर और दूसरा कौन होगा फिर, ठीक है, वो तो उसका भाई आई, तो वहां पे कौन आएगा, बेसिक बफर। और यहाँ पर मेरा कौन आता है, सिंपल वाले में मेरा कौन आता है, यहाँ पर मेरे सोल्ट आते हैं। सोल्ट ध्यान से देखना, सोल्ट होते हैं जो किससे बना होता है, वीक एसिड और वीक बेस से, ठीक है। मतलब ये वो सोल्ट जो वीक एसिड और वीक बेस से मिल के बना हुआ है। जैसे NaCl है, वो किससे बना होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। तो यहाँ पर दोनों किससे होने चाहिए, वीक। और अभी बताऊंगा उसके बारे में, उसकी टेंशन ना लो। अब बात है एसिडिक बफर दिखते कैसे हैं, उनकी शक्ल कैसी होती है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे कितना हपशीपन है उनमें। अभी तो शक्ल की बात करते हैं। एसिडिक बफर होते हैं, ध्यान से देखना, एक वीक एसिड होगा, ठीक है, एक होगा वीक एसिड और उसकी आएगी बीवी साथ में। वो बीवी कौन है, उसका कॉन्जुगेट बेस। ध्यान रखना, उसकी बीवी के बिना वो कुछ काम नहीं करेगा, उसके बीवी चाहिए उसको। तो मेरा क्या हो गया, वीक एसिड और उसी का कॉन्जुगेट बेस। ये नहीं है पड़ोसी का ले आओ, अपना ही होना चाहिए, ठीक है। तो वीक एसिड और कॉन्जुगेट बेस उसी का। उसके बाद बेसिक बफर क्या होगा फिर, वीक बेस और साथ में क्या हो जाएगा, उसी का कॉन्जुगेट एसिड, ठीक है, उसी का, ध्यान रखना उसी का, समझ रहे हो। और सिंपल में क्या हो जाएगा, वो तो मैं तुम्हें बता ही दिया, इसका सोल्ट हो जाएगा, ठीक है। नहीं रब कर रहा, टेंशन ना लो। अब बात आती है कि इनकी बिरादरी दिखती कैसी है, दिखती कैसे देख लिया, ठीक है। अब घूंघट उठाते हैं, ठीक है। अब ये कौन कौन आते हैं इसके अंदर, ध्यान से देखो। कोई वीक एसिड का नाम बताना, पहले मैं एसिटिक एसिड लूंगा, ये मेरा दोस्त है, ठीक है, एसिटिक एसिड है, उसका कॉन्जुगेट बेस कौन होगा, CH3CO-। अब CO- भी अकेला तो मिलता नहीं है, तो उसकी और भी आती है साथ, ठीक है। तो हमें जरूरत नहीं है, ठीक है, मुस्लिम मान लो, ठीक है, पति मान लो, ठीक है। ये तो बस एक तरह से स्पेक्टेटर होता है, बस ये देखने आता है, कुछ नहीं करेगा, ठीक है। हमारा मेन मोटिव तो बस इन दोनों से है, ये जो दोनों है वो तो बस साथ में छोड़ने के लिए आया बस, ठीक है। हमारा क्या होना चाहिए, वीक एसिड और उसी का कॉन्जुगेट बेस, उसी का। क्या तुम बाहर से CH3CO- मार्केट से नहीं मिलेगा कभी, उसके साथ कोई ना कोई स्टेबलाइजिंग फैक्टर तो होना चाहिए ना, एक प्लस एक माइनस। ऐसे तुम मार्केट में कभी मिलता है Na+ लेने जाओगे, कभी मिलेगा मार्केट में, हमेशा NaCl मिलता है ना। कभी बोलो Na+ दो भाई मुझे, तो Cl निकाल के दो, कभी आया मेरी पेस्ट में Na+ है, ठीक है। अब बात है बेसिक, इसी की और बात कर लेते हैं। अगला कौन होगा, HCN और उसका साथ, बाकी उसके साथ कोई होगा हमें लेना नहीं है, मैं बस ये बता रहा हूँ सॉल्यूशन में ये और ये प्रेजेंट होना चाहिए। ये तो वैसे भी मर्जी आए ना आए, हमें कोई लेना देना नहीं। तीसरा एक और लिख देता हूँ, ऑर्गेनिक एसिड सारे वीक होते हैं ना, तो मैं एक बेंजोइक एसिड लिख रहा हूँ, नाम तो सुना ही होगा, ठीक है। और उसका कॉन्जुगेट बेस क्या होता है,
बस H प्लस निकाल दो। ये सारे एग्जाम्पल है, हमारा तो बेसिकली 99% यही यूज होता रहेगा। बात एक आधे क्वेश्चन में ये मिल जाएगा, एक आधे में ये मिल जाएगा बस। ठीक, बेसिक बफर का एग्जांपल एक ही बहुत है, NH4OH और साथ में कौन होगा उसके, ये मेरा वीक बेस हो गया, साथ कौन होगा NH4 प्लस। ठीक है, NH4Cl के साथ लेके आए जिसको मर्जी लाए, हमें तो ये दोनों चाहिए। कई बार एग्जाम में वो एक्वस अमोनिया भी लिख देते हैं, एक्वस अमोनिया का मतलब भी यही होता है, पता है ना। एक्वस अमोनिया का मतलब क्या होता है, NH3 प्लस वाटर। एक्वस अमोनिया क्या है, अमोनिया को हमने एक्वस कर दिया, तो क्या बनेगा ये। ठीक है, तो एक्वस अमोनिया भी अगर दे दे तो डरना मत। ठीक है, इसका एक एग्जांपल होता है, ज्यादा नहीं पूछता। इसका कोई एग्जांपल देना, कोई वीक एसिड बताना। ठीक है, और वीक बेस तो हम दोनों को मिलाते तो पानी निकल जाता है, सोल्ट बनता है। तो मेरा क्या बन गया ये, सोल्ट का मतलब ये होता है ना, पानी निकाल दो बस। हमें इसके बारे में कोई लेना देना नहीं है, हम इसकी शादी में जाएंगे भी नहीं। ठीक है, बस हमें नाम पता चल गया, हमें बस वो देखना था, हमें पढ़ना है इसके बारे में। इसके बारे में जो बातें होगी वो इसके बारे में भी हो जाएगी, सेम ही हो गई एक तरह से। हमें कॉन्जुगेट बेस उसी का ही क्यों लेते हैं? फिर वही बात कर दी तुमने, उसी की बीवी आएगी ना साथ। नहीं वैसे मतलब अभी दिखाऊंगा जब वर्किंग कराऊंगा ना, उसमें क्लियर हो जाएगा। अभी तो मैंने तुम्हें बताया नहीं कैसे वर्क करता है, अभी तो बस मैंने स्टार्ट किया, कुछ होता है, कितने टाइप का होता है, अब देखते हैं कि बनाते कैसे हैं उनको। यश कॉन्जुगेट एसिड मतलब क्या होता है, किसी बेस में से हमने जब क्या कर दिया, H डाल दिया तो जो बनेगा। आगे बढ़े, नोट कर लिया, कर लिया नोट, कर लिया ना, हाँ तो बोल दो। चलो अब एडिंग डालो, प्रिपरेशन ऑफ बफर, प्रिपरेशन ऑफ बफर। सबसे पहले मैं एसिडिक बना देता हूँ। ठीक है, अगर एसिडिक तुम सीख गए तो बेसिक भी बना दोगे। देखो दो तरीके से बना सकते हो, एक तो वही बात होगी जो भी गुरांगी ने की थी। ठीक है, वो चाहे उसने गलत टाइम पर कर दी थी। देखो मुझे अगर एसिडिक बफर बनाना है तो मुझे उसमें क्या क्या चाहिए, क्या क्या चाहिए, वीक एसिड और तो कॉन्जुगेट बेस। तो मैं डायरेक्ट क्या कर सकता हूँ, बाय डायरेक्ट मिक्सिंग। मैं डायरेक्ट मिक्सिंग क्या कर दूंगा, मैं मार्केट में गया, मार्केट में मैंने क्या लिया, एक वीक एसिड ले आया। ठीक है, जैसे मान लो मैं मार्केट से गया, मैं एसिटिक एसिड ले आया और साथ में मुझे क्या चाहिए, उसका कॉन्जुगेट बेस। कॉन्जुगेट बेस ऐसे तो मिलेगा नहीं, उसके साथ तो कोई लग के आएगा ही। तो यहाँ पर कोई भी लगा के आ जाओ, मुझे इनडायरेक्टली यही चाहिए तो मैं ये ले लेता हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं। तो अब मेरे सॉल्यूशन में, अब मेरे सॉल्यूशन में ये भी प्रेजेंट है। ठीक है, अब मेरे सॉल्यूशन में ये भी प्रेजेंट है और ये भी प्रेजेंट है, तो मेरा क्या बन गया ये बफर। मतलब डायरेक्ट मिक्सिंग में क्या किया हमने, एक वीक एसिड और उसका कॉन्जुगेट बेस को डायरेक्ट मिक्स कर दिया। मतलब मैं तुम्हें बोलूंगा कि फाइंड द पीएच ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 0.1 मोलर एसिटिक एसिड एंड 0.1 मोलर एसिटेट आयन। तो इनडायरेक्टली तुम समझ जाओगे ना कि ये बफर बनाया हमने। वो पीएच कैसे निकालते हो बता दूंगा। ये तो सिंपल तरीका हो गया जो एग्जामिनर जनरली दे देगा। ठीक है, जनरली ये दे देगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, दिक्कत कहाँ आती है, जब वो तुमसे बफर बनवाए बाय रिएक्शन। यहाँ पर बच्चों के तोते उड़ जाते हैं, ध्यान से समझना। तोते उड़ने वाली बात नहीं है, बस समझ जाओगे ना एक बार कि कैसे बना सकता है, फिर क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आएगी। मुझे एक बात बताओ, अगर मैंने एक वीक एसिड लिया है, वीक एसिड कौन होगा, ये तो मुझे सॉल्यूशन में चाहिए ही चाहिए। ठीक है, और मुझे सॉल्यूशन में उसका कॉन्जुगेट बेस चाहिए। तो कॉन्जुगेट बेस चाहिए तो मुझे किसी तरह इस H+ को निकालना है। तो H+ कैसे निकलता है, कोई अगर बेस है तो मैं यहाँ पर मान लो NaOH डाल देता हूँ, ये मेरा क्या बनाएंगे CH3CONa और साथ में क्या वाटर। इतनी बात क्लियर है। अब मुझे सॉल्यूशन में ये चाहिए और ये चाहिए, ये तो नहीं चाहिए। एक बार बस थोड़ा बहुत, तो मैं इसको क्या लूंगा हमेशा, लिमिटिंग रिएजेंट। अगर मैं इसको लिमिटिंग रिएजेंट नहीं लूंगा तो मेरे सॉल्यूशन में ये भी बच जाएगा। तो मुझे क्या करना है, ये तो एक्सेस में मतलब ज्यादा लेना ही है, ये मैं लिमिटिंग में लूंगा ताकि मेरा एंड में ये खत्म हो जाए,
जितना उसको बनवाना था हमने ये बनवा लिया, एंड में सोल्यूशन में ये दोनों बच जाएंगे। एग्जांपल देखो, मान लो मैं 0.1 मोलर 100 ml ये ले रहा हूँ और 0.1 मोलर 50 ml ये ले लेता हूँ, मुझे बताओ इससे कितने मिलीमोल्स आएंगे? 10। इससे तो ये भी ठेंगा ठेंगा होगा, ठीक है। फिर जब ये फर्दर रिएक्ट करेगा, अगर आप फर्दर रिएक्ट करोगे कितना बचेगा? 5। ये क्या हो जाएगा? खत्म। ये क्या है? एंड में मेरे सॉल्यूशन में कौन कौन बच गया? वीक एसिड और कौन? उसका कॉन्जुगेट बेस। मतलब ध्यान रखना, कभी भी अगर एग्जामिनर तुमसे ऐसी रिएक्शन करवा दे जहां पर एक वीक एसिड हो और एक स्ट्रॉन्ग बेस हो, लेकिन वो लिमिटिंग रिएजेंट हो, बोलेगा नहीं वो, तुम्हें यहां से देखना पड़ेगा रिएक्शन चला के, तो हम पता कर लेंगे कि अब ये मेरा बफर बन चुका है। अगर मान लो मैं ये भी 100 ml ले लेता तो क्या हो जाता? दोनों कंप्लीटली रिएक्ट, एंड में क्या बन जाता मेरा? सारा का सारा यही बच जाता। अगर खाली ये बचा, क्या मैं उसको बोलूंगा बफर? ठीक है, उसका पति भी तो चाहिए, ठीक है, तो ये तो खाली बीवी आ गई, ठीक है, तो पति को भी लाना है। तो हम अगर मान लो मैं ज्यादा ये ले लूं और ये कम लूं, फिर क्या बचेगा सॉल्यूशन में? NaOH भी बच जाएगा और ये भी, ठीक है। लेकिन वहां पर ये NaOH के सामने इतना फीका पड़ जाता है, इनडायरेक्टली मेरा सॉल्यूशन बेसिक हो जाएगा इसकी वजह से, ठीक है। तो आगे बताऊंगा, उसकी टेंशन ना लो, अभी बस इतना ध्यान रखो, बफर में बनाना है कभी भी तो मैं क्या लूंगा? वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, जो कि क्या होगा? लिमिटिंग रिएजेंट। Na के साथ ही रिएक्ट कर जाते हैं। Na कहाँ से लाओगे? कहाँ से लाओगे Na? सोडियम में आग थोड़ी लगानी है। एसिटिक एसिड में तुम सोडियम डालोगे, तुम भूत बन के निकलोगे वहां से, उस रूम से। बम जो बजेगा ना इतना तगड़ा, आग लग जाएगी तुम्हारे रूम। हाँ, फिर शायद मैं भी नहीं मिलूंगा यहाँ। समझ गए इसकी बनाना? अब एक बार बेसिक बफर लिखो, उसे खुद बना दो एक बार, डायरेक्ट मिक्सिंग से और रिएक्शन से। बी पार्ट में लिखो, यश दोनों सेम मान लो, कॉन्जुगेट का मतलब होता है उसी की बीवी, बस उसी का पति उसी का बीवी, जो भी है वो उसी की। जब ज्यादा इधर उधर घुमा हो ना पूरे इंडिया वगैरह में, तो फिर सबका मिक्स हो जाता है। अरे एक्सेंट उसके अंदर इतना भी नहीं, लोग तो बहुत सारे मिले ना उधर, अलग अलग जगह के। अब बेसिक बफर का लिख दो। बेसिक बफर कैसे बना सकते हो? डायरेक्ट मिक्सिंग बना दो, एक ही बता रखा है उसी का बना दो, डायरेक्ट मिक्सिंग, और दूसरा बाय रिएक्शन, दोनों लिख दो। डायरेक्ट में मेरा क्या हो जाएगा? कौन कौन डालूंगा मैं? यह मैं ऐसे लिख लेता हूँ, मैंने क्या लिया? वीक बेस प्लस कॉन्जुगेट उसका एसिड, तो क्या हो जाएगा? NH4OH और साथ में NH4। ये मेरा क्या बन गया? बफर। और रिएक्शन किससे कराऊंगा? रिएक्शन बोलो। वीक बेस प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड, ये क्या बना देगा मुझे? स्ट्रॉन्ग एसिड कैसा होना चाहिए? ठीक है, एग्जाम्पल क्या हो गया? NH4OH प्लस HCl। HCl क्या होना चाहिए? लिमिटिंग रिएजेंट, ताकि HCl सारा खत्म हो जाए और मुझे मिलेगा क्या फिर? NH4Cl प्लस वाटर। ठीक है, ये तो खत्म हो जाएगा, एंड में ये बचेगा और ये बचेगा। यश ये पहली क्लास में हो रखा है, आप पहली क्लास में सो रहे थे क्या? अब तुम्हें पता है अगर मुझे कॉन्जुगेट बेस बनाना तो कैसे बनाते हैं किसी का? एसिड का H+ निकालना होता है। हो तो रखे है यश, एक बार लेक्चर देखो पहला, ये नोट करो फटाफट। उसके बाद हेडिंग डालो pH ऑफ एसिडिक बफर, pH ऑफ एसिडिक बफर और pH ऑफ एसिडिक बफर। फिर मैंने गुस्से में पढ़ा दिया था ना pH ऑफ एसिडिक बफर। क्या हो गया?
तुम्हें गुस्से में बढ़ा दो जल्दी से। तुम पे कहाँ गया, तुम पे तो आराम से चलाओ इतना। अंश जा सकता है बाहर, गुस्सा आ गया अगर मुझे। भावनाएं मुझे पता है किसकी है। आगे बढ़े चलो। पीएच ऑफ एसिडिक बफर। मुझे एक बात बताओ, ध्यान से देखना, वही चीज तुम्हें दोबारा करनी है, लेकिन अब तुम्हें बस 1 मिनट दूंगा, ठीक है? टाइम की कमी है तो 1 मिनट दूंगा, ध्यान से अपने आप करोगे। अगर मेरा एसिडिक बफर है, उसमें कौन कौन होता है? कॉन्जुगेट बेस। तो वीक तो रिएक्शन सबसे पहले लिखेंगे, ये बन गई। ये मेरा क्या बनेगा? CH3 COO माइनस प्लस H प्लस, और बाहर से मैं इनडायरेक्टली क्या डाल रहा हूँ? कॉमन आयन। यही तो है। कॉन्जुगेट बेस क्या होता है? वही डाला, वीक एसिड लिया और कॉन्जुगेट बेस लिया, दोनों को जब मिक्स किया था यही तो हुआ था कि वीक एसिड के अंदर मेरा एक कॉन्जुगेट आयन आया, ठीक है? कॉन्जुगेट बेस, और वो मेरा क्या है? इसका कॉमन आयन है। यहां से मेरा कितना बनेगा? ये C माइनस C अल्फा, ये कितना? C अल्फा और ये C अल्फा, लेकिन ये बाहर से मेरा कितना है? C2। तो यहाँ क्या आ जाएगा? अब इसके लिए रिएक्शन लिख के फटाफट वो इक्वेशन लिख दो। के, इसके लिए वो के लिख दो ना, के क्या हो जाएगा? आज ये चौथी पांचवी बार हो रहा है, इसलिए कह रहा था क्लास में इतनी बार रिवाइज हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं होगी। तो मेरा के क्या हो जाएगा? C अल्फा प्लस C2 इंटू अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा। अब मैं बार बार नहीं लिखूंगा, इतना समझ गए? ठीक है, इतना समझ गए। अब ध्यान से देखना, मेरा केस 1 क्या होगा? जिसके अंदर मेरा अल्फा क्या है? लेस देन 1। इधर देखो, गप्पे ना मारो, ये हो जाएगा। तो मेरा के किसके इक्वल हो जाते हैं? अब तो बोल दो, इतनी बार करवा दिया। तो मेरा अल्फा किसके इक्वल आ जाएगा? K/C2। अगर ये आ गया तो मुझे बता दो मेरे सॉल्यूशन में, यहाँ तक लिख लिया ना, इधर लिख रहा हूँ इसके बाद में, ठीक है? इसके बाद इधर आ, तो मेरा H प्लस कितना हो जाएगा? C अल्फा होता है, अल्फा कितना है? Ka/C2, ठीक है? अब अगर मैं दोनों तरफ माइनस लॉग लगा दूं, माइनस लॉग ऑफ H प्लस इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ, पहले मैं K लिख रहा हूँ, ठीक है? और माइनस लॉग ऑफ C/C2 लिख दो। माइनस लॉग लिया ना सारी जगह, इसके आगे भी इनके आगे भी, इनको मैंने इकट्ठे ही रहने दिया भाई, माइनस नहीं किया। इतनी बात क्लियर है? ये कितना क्या बन जाएगा? PH। ये क्या बनेगा? PK। अगर मैं यहाँ पे प्लस कर दूं तो ये मेरा लॉग उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा? लॉग C2/C। PH इज इक्वल टू PKA। मुझे बता दो ये C2 किसकी कंसंट्रेशन थी? या कॉन्जुगेट बेस बोल लूं? कॉन्जुगेट बेस बाय नीचे क्या आ जाएगा? किसी कंसंट्रेशन है वो? वीक एसिड। तो कभी भी, अब आगे कभी भी हमारा क्वेश्चन आता है अगर बफर पर, तो तुम्हें पीएच निकालनी है, कुछ नहीं करना, बस ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। ये कम से कम लगा लो, पूरे चैप्टर में 200 बार लगेगा ये कोई फॉर्मूला, ऐसे रट जाएगा। और ध्यान रखना, दूसरा केस क्या होगा? जब अल्फा छोटा ना हो, लेकिन वो तो तुम भूल जाओ, वो क्वेश्चन नहीं आता जनरली, एक आधा होगा, मैं क्लास में करा दूंगा। क्या हो गया? क्वाड्रेटिक वाला तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा इसमें, ठीक है? इन द एंड दोनों से ये फॉर्मूला याद रखना, वो तुम्हें मैं अपने आप याद करा दूंगा, मेरी जिम्मेदारी है। तो क्वाड्रेटिक वाला होएगा ही नहीं, क्वाड्रेटिक वाला आता ही नहीं, उसमें बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है ना इसमें। लिख लो फिर भी केस 2 लिख के, अल्फा अगर लेस देन है तो सोल्व अल्फा लिख दो और फिर H प्लस निकाल लो। मुश्किल होगा, लेकिन कंसेप्ट तो वही है। फिर मुझे यहाँ से अल्फा निकालना क्वाड्रेटिक सोल्व करके, फिर यहाँ पे पुट कर देना बस। कर लिया नोट सबने? कर लो।